हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजे क्लासेस। आज की क्लास में दोस्तों हम लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चंस जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज का जो टॉपिक जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित सर्वप्रथम किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन है जॉन बर्टन, जॉन मार्शल, चार्ल्स मेसन, दयाराम साहनी। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो अगर आपको ध्यान में है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज इसका ऑप्शन जो होगा वो है चार्ल्स मेसन। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की ओर लोगों का ध्यान सर्वप्रथम किसने आकर्षित किया? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने 1826 में, दोस्तों कब? 1826 में लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था। अब बात करते हैं जॉन बर्टन। दोस्तों जॉन बर्टन और जॉन विलियम जॉन। दोस्तों एक तो जॉन बर्टन, एक विलियम बर्टन। क्या होगा दोस्तों? दो बर्टन भाई थे, विलियम बर्टन। इन दोनों ने 1856 में, कब दोस्तों? 1856 में हड़प्पा से प्राप्त ईंटों से, हड़प्पा से जो ईंटें प्राप्त हुई वहां से उन्होंने क्या किया? लाहौर व कराची के मध्य में रेलवे लाइन के मध्य में ईंटें बिछाई थी। दोस्तों किसने बिछाई थी? विलियम बर्टन एंड जॉन बर्टन ने 1856 में जो हड़प्पा से प्राप्त ईंटें थी उनको लाहौर और कराची के मध्य में रेलवे लाइन बिछाई थी। अब बात करते हैं जॉन मार्शल की। दोस्तों जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को सबसे पहले नाम दिया था। जॉन मार्शल ने क्या किया था? सिंधु सभ्यता को सबसे पहले नाम इसी ने दिया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की अर्थात हड़प्पा स्थल की खोज की थी, जो कब की थी दोस्तों? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? आपके सामने ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। दोस्तों आपका जो ऑप्शन होगा वो है क्रीट की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है दोस्तों वो किसके समकालीन है? सिंधु घाटी सभ्यता के। और इन मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन किसने बताया था दोस्तों? जॉन मार्शल ने। किसने बताया था दोस्तों? जॉन मार्शल ने बताया था। अब इसके कुछ फैक्ट्स बात करते हैं दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन से। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में दोस्तों इस सभ्यता को 3 नामों से जाना गया है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता। ठीक है दोस्तों, नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, जो कब किया था? 1921 में। और भी जो इसके उत्खननकर्ता है वो है माधव स्वरूप, जो कब किया था उन्होंने? 1926 में। और दूसरा है मार्टिवर व्हीलियर, जो कब किया था? 1926 में। कब किया था दोस्तों? 1946। सॉरी दोस्तों, कब हुआ? 1946 में। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता में 3 जने का नाम आते हैं, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर। बात करते हैं अब नेक्स्ट। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 में सिंधु सभ्यता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था और सिंधु घाटी सभ्यता को मिस्र व मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन बताया गया है। और वो इसको बताने वाला कौन है? जॉन मार्शल। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक दोस्तों स्थल प्राप्त हो चुके हैं। जो अधिकांश जो स्थल मिले हैं वो गुजरात राज्य से मिले हैं
जो उनकी संख्या लगभग 200 बताई जाती है। दोस्तों, जब हमारे भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, उसके बाद जो अधिकांश जो स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन जो अपवाद स्वरूप जो 2 स्थल रह गए वो है कोटला निहंखा। कोटला निहंखा जो रोपड़ सतलज नदी जो पंजाब में है वहां पे, और दूसरा है रंगपुर जो मादर नदी के तट पर काठियावाड़ में भारतीय सीमा के क्षेत्र में बचे हुए थे। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का जो निश्चित समय है वो माना है 2800 से 2000 ईसा पूर्व, 3500 से 1800 ईस्वी पूर्व, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व और 2000 से 1500 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, आपका जो ऑप्शन होगा वो आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के सबसे जो मान्य समय है, सर्वाधिक मान्य काल, वो 2500 और किसने माना है दोस्तों? डीपी अग्रवाल ने। डीपी अग्रवाल जो किसके माध्यम से? C14 अर्थात रेडियो डेंटिंग पद्धति के द्वारा इसका सही समय माना है। इसके फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, इसका काल निर्धारण के बारे में। दोस्तों, अलग अलग विद्वानों ने इनका अलग अलग काल माना है। जैसे जॉन मार्शल ने इसका काल माना था 3250 से 2750 ईसा पूर्व, अर्नेस्ट मैके ने माना था 2800 से 2500 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप ने माना था 3500 से 2700 ईसा पूर्व और सीजे गैंड ने माना था 2350 से 1750 ईसा पूर्व और मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व इसका समय माना है और फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व। लेकिन दोस्तों, इसका सर्वाधिक जो मान्य समय है वो है डीपी अग्रवाल द्वारा रेडियो कार्बन डेंटिंग पद्धति के आधार पर इस सभ्यता को 2500 ईसा पूर्व से 1725 ईसा पूर्व बताया है, जो सर्वाधिक ही मान्य काल बताया जाता है। इस रेडियो कार्बन डेंटिंग का दूसरा नाम है दोस्तों C14। क्या नाम है दोस्तों? C14। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता लगभग कितने वर्षों तक रही दोस्तों? 400 से 500 ईसा पूर्व वर्षों तक रही हैं। 400 से 500 वर्षों तक ये विद्यमान में रही। कौन सी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां कहां था? ऑप्शन है आपका ए पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, दिल्ली में इसका विस्तार नहीं था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो सकता है, होगा राजस्थान। बी ऑप्शन में राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। तो दोस्तों, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में था, लेकिन उड़ीसा और बंगाल में नहीं है। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन भी गलत है। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है, जिसमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान को नाम दिए गए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो सही होगा वो दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में और भी अधिक जानकारी रखते हैं कि यहाँ का विस्तार कहाँ तक था और किस किस जगह में था। इसका जो विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों, इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाया जा चुका है। दोस्तों, इस सभ्यता का जो फैलाव है, यह विस्तार अर्थात इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है? उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक तथा पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। दोस्तों, यहाँ पे पश्चिम की जगह क्या होगा दोस्तों? पूर्व। क्या होगा दोस्तों? पूर्व होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके चारों दिशाओं की तरफ इसका, जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी तरफ इसका विस्तार किस किस
नदियों के क्षेत्र से लगता था और कहाँ कहाँ था। तो दोस्तों बात करते हैं पूर्वी पूरा स्थल। जो पूरा स्थल है दोस्तों, उसका जो स्थान लगता है वो है आलमगीरपुर, जो मेरठ में आता है, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में आता है राज्य में, और जो हिडन नदी के किनारे मिलता है दोस्तों, हिडन व गोदावरी नदी के तट पर। फिर बात करते हैं पश्चिमी पूरा स्थल। दोस्तों इसको इस तरह से अपन समझ सकते हैं, ये है अपना उत्तरी क्षेत्र, और ये है दक्षिणी, और ये है पूर्वी, और ये है पश्चिमी। तो दोस्तों पूर्वी जो क्षेत्र है जो कहाँ है, आलमगीरपुर मेरठ में, जो उत्तर प्रदेश के हिडन नदी के तट पर है। और दूसरा है पश्चिमी पूरा स्थल, तो जो सूत का गैंडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिलता है, जो दाशक नदी के किनारे हैं। और जो इसका उत्तरी पूरा स्थल है वो मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे उत्तरी क्षेत्र में। और जो इसका दक्षिणी क्षेत्र है पूरा स्थल जो मिलता है देमाबाद, कहाँ मिलता है दोस्तों, देमाबाद, जो देमाबाद पड़ता है अहमदनगर के महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, अहमदनगर के महाराष्ट्र में। बात करते हैं हम नेक्स्ट, इस सभ्यता का जो आकार था दोस्तों वो है त्रिभुजाकार, और इसका जो क्षेत्रफल है लोग दोस्तों वो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, और इसका आकार माना है त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का था इसका। और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जिसको मैक्सिमम 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों इस आगे बात करते हैं, इस सभ्यता का जो सर्वाधिक विस्तार जो रहा है वो गगर नदी के और हगरा नदी के और सरस्वती नदी के मार्ग क्षेत्र में सर्वाधिक इसका विस्तार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ हैं, ये किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन आपके सामने, रामचंद्र, दूसरा है गार्डन चाइल्ड, तीसरा है राखलदास बनर्जी, चौथा है व्हीलर ने। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन होगा वो आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। आपका इस यहाँ पे ऑप्शन होगा राखलदास बनर्जी। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ को किसने माना है? राखलदास बनर्जी ने माना है। नेक्स्ट आप दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा अपडेट आप तक पहुंच सके। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट एंड लाइक के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें अपने सोशल साइट्स के द्वारा। सिंधु सभ्यता के निर्माता, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता दोस्तों मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां मिलती हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो, इस मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है दोस्तों। और इसको क्या माना है? इस सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी। दोस्तों क्या माना है? दूसरी राजधानी। किसको? मोहनजोदड़ो को सेकंड राजधानी। और जो फर्स्ट राजधानी माना है उसको माना है हड़प्पा को, ठीक है दोस्तों। और इसका जो खोज करता है वो किसको माना दोस्तों? राखलदास बनर्जी को, जो इस मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 में। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जो 4 प्रजातियां पाई गई है दोस्तों वो हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और मंगोलाइड। सिंधु सभ्यता के प्रवर्तकों में द्रविड़, ब्राह्मी, सुमेरियन, पणी, असुर, वृत्य, बाहिक, दास, नाग, आर्य प्रजातियों से संबंधित बताया जाता है। अर्थात दोस्तों सिंधु सभ्यता के प्रवर्तकों इसमें जो प्रजातियां पाई जाती कि इसको मानने वाले कौन है तो इससे संबंधित बताए गए हैं। परंतु अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत है कि द्रविड़ ही सिंधु सभ्यता के निर्माता हैं। तो दोस्तों आपका जो सही फैक्ट होगा वो है कि इसके निर्माता किसे माना है? सभी जनों ने द्रविड़ को माना है। तो अन्य लोगों ने क्या क्या मत दिया है दोस्तों सिंधु सभ्यता के निर्माता के बारे में कि सिंधु सभ्यता का निर्माण आर्य ने किया, ये किसने कहा है? लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने कहा है। और सिंधु सभ्यता के निर्माताओं में सुमेरियन माना है, वो किसने माना? गार्डन चाइल्ड ने। और राखलदास बनर्जी ने द्रविड़ माना है। तो दोस्तों सबसे सर्वाधिक मान्य है वो है द्रविड़ को। और व्हीलर ने दस्यु और दास का निर्माता माना है सिंधु सभ्यता को।
दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।